हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव कुमार लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट श्रीनगर से। ठीक है, तो हम जो कल हमने उत्तराखंड पढ़ा था उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने गोरखा शासन के बारे में। ठीक है, और गोरखा शासन में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि किस प्रकार से नेपाल में गोरखा शासन या गोरखा शक्ति का उदय हुआ था। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो कुमाऊं की जो क्या ऐसी कमजोरियां थी जिससे गोरखाओं द्वारा कुमाऊं में आक्रमण हुआ और अधिकार स्थापित हो पाया। ठीक है, इन्हीं कारणों को आगे बढ़ाते हुए हम एक कारण और पढ़ेंगे जो मैं मानता हूं कि काफी बड़ा कारण था, वो जो था हर्षदेव जोशी से। तो आज हम पढ़ेंगे हर्षदेव जोशी के बारे में। हर्षदेव जोशी, अगर हम बात करें हर्षदेव जोशी की, तो हर्षदेव जोशी का जो निक नेम बोला जाता है, इसे कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी एक ऐसा इंसान था जो कुमाऊं की भौगोलिक हो, चाहे वो आंतरिक हो चाहे राजनीतिक हो, सारी परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ था। हर्षदेव जोशी एक अच्छे पद पे था, जो चंद राजवंश था या वहां जो छोटे छोटे राजवंश थे, कुमाऊं के राजवंश थे, उनमें एक अच्छे पद पे था। और ये अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इसने यहाँ जो आंतरिक जो कलह थी या आंतरिक जिस समय राजा बनाए जा रहे थे, बिना हटाए जा रहे थे, और जो भी चीजें चल रही थी या जो भी आर्थिक स्थिति खराब थी, राजकोष खाली हो चुका था राज्य का, इसके अलावा जो भूखमरी, अकाल और जो ओलावृष्टि, इन सभी कारणों से जो राज्य जूझ रहा था, वो सारी ही खबरें हर्षदेव जोशी द्वारा चिट्ठी के माध्यम से कहां पहुंचाई जा रही थी, नेपाल दरबार में पहुंचाई जा रही थी। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी था, जिसे जो एटकिंसन महोदय है, एटकिंसन महोदय ने इन्हें एक नाम दिया है, एटकिंसन महोदय ने इन्हें एटकिंसन महोदय द्वारा इन्हें स्वार्थपूर्ण और देशद्रोही कहा है। स्वार्थपूर्ण एवं देशद्रोही एटकिंसन द्वारा कहा गया है। अगर हम बात करें राहुल सांकृत्यायन की, तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा इन्हें घर का विभीषण, राहुल सांकृत्यायन द्वारा हर्षदेव जोशी को घर का विभीषण कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिससे कुमाऊं में गोरखाओं का आधिपत्य स्थापित हुआ। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि जो हर्षदेव जोशी था, हर्षदेव जोशी ने क्या किया कि जब चिट्ठियों के माध्यम से सारी ही अपनी राज्य की जो गतिविधियां थी, जो कमजोरियां थी, जो राजाओं को हटाने और राजाओं की निर्बलता, असहायता को जो भी चीजें थी, वो सारी कहां पहुंचाई गई, कुमाऊं में, नेपाल में पहुंचाई गई, जहां राजा कौन था वहां पे, रण बहादुर शाह था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ देखिए, अब जब ये सारी ही चीजें नेपाल में पता लग गई थी कि अब कुमाऊं राज्य में कुछ रहा नहीं है, तो उन्होंने 1790 को उन्होंने पहली बार कुमाऊं पर आक्रमण किया। तो जो 1790 में जो आक्रमण हुआ कुमाऊं में, वो दो तरफ से हुआ। पहली तरफ से जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था सोर क्षेत्र से, सोर क्षेत्र से हुआ था। और जो दूसरी तरफ का जो आक्रमण था वो था विसुंग क्षेत्र से, विसुंग क्षेत्र। ठीक है, देखो सोर और विसुंग क्षेत्र से दो तरफ से कुमाऊं पे आक्रमण हुआ था। अब जो आक्रमण हुआ था, तो नेपाल के जो प्रतिनिधित्व थे, नेपाल के जो सेना थे, उन सेनाओं का प्रतिनिधित्व जो किया था, वो 4 लोग मुख्य थे उसमें। जो सबसे पहले था हस्तिदल चौतरिया, सूबेदार
अमर सिंह थापा, काजी जगजीत पांडे, और जगजीत पांडे और शूरवीर थापा। ठीक है, तो ये चार लोग मुख्य थे। इन्होंने ही, चार लोगों ने ही जो दो तरफ से जो आक्रमण हुआ था उनका उस सेना का प्रतिनिधित्व किया था। विसुंग क्षेत्र से जो आक्रमण हुआ था इसमें अमर सिंह थापा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है इनका। और इन्होंने जो चंद वंश के राजा थे, जो अंतिम चंद वंश के राजा थे, वो कौन थे? महेंद्र चंद। तो जो चंद वंश के अंतिम राजा थे महेंद्र चंद, इनसे इनका युद्ध हुआ था। सोर क्षेत्र में हुआ था। जब काली नदी पार करके सोर क्षेत्र में आए तो यहाँ पे इनसे इनका युद्ध हुआ। दूसरा जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था विसुंग क्षेत्र से। और विसुंग क्षेत्र पे जो सेना खड़ी थी, कुमाऊं राज्य की जो सेना खड़ी थी, चंद राज्य की सेना थी, वो थी इनके ही चाचा कुंवर लाल सिंह। ठीक है, तो एक तरफ जो सोर क्षेत्र था वहां पे थे महेंद्र चंद, और जो विसुंग क्षेत्र था वहां पे थे कुंवर लाल सिंह। तो देखिए इन्होंने क्या किया, जो चंद राजवंश की जो सेना थी, इन्होंने बहुत ही डट के यहाँ पे नेपाली जो गोरखा सेना थी, इनका डट के उन्होंने सामना किया। लेकिन ये जो महेंद्र चंद थे, इन्होंने जो अमर सिंह थापा था, अमर सिंह थापा को काफी पीछे तक धकेल लिया था, काली कुमाऊं तक धकेला। लेकिन जब वहां पे कुंवर लाल सिंह की जो सेना थी, इनको कुंवर लाल सिंह की सेना के 200 सिपाहियों को अमर सिंह थापा की सेना ने मार गिराया। तो इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके जब ये इनको मार गिराया तो ये जो सेना बढ़ी, जो गोरखा सेना बढ़ी, वो बढ़ी इसके कुमाऊं की तरफ, अल्मोड़ा की तरफ बढ़ी। और जब अल्मोड़ा में बढ़ी तो अल्मोड़ा में सबसे पहले जो इन्होंने जो कब्जा किया वो क्या, इन्होंने चौमहल में इन्होंने सबसे पहले कब्जा किया। अब देखिए जो चौमहल में जो कब्जा हुआ, यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ रानियां थी और राजकुमारियां थी, इनको इन्होंने अपना बनाया। लेकिन जो और लोग थे इनको इन्होंने बेरहमी से कत्ल किया इनका। ठीक है, और जो ये युद्ध हुआ था हवाला बाग में, अल्मोड़ा के हवाला बाग में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार उन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण किया। धन्यवाद।